है वही रख दी वहाँ पर। तो सफाई करते टाइम मेरे को वो मिली डायरी। मैंने कहा चलो ये बहनों के और हमारे सबके काम आएगी। तो उसमें हम लोगों ने पिछली बार जो एक भजन बहुत पुराना, हमारी खास करके मुझे याद है अभी तक, जो पुरानी जो माताएं थी हमारी बुजुर्ग, वो गाया करती थी और खास करके उस समय गाती थी जब यहाँ से बसेस जाया करती थी। बिल्कुल मेरे को जिस समय मैंने ये भजन सुना तो मुझे याद आ गया अपना बचपन, जिस बचपन में हम लोग बसों से यहाँ से जाया करते थे। और बसों से जो जाते थे तो वहाँ कोई बातचीत नहीं होती थी रास्ते में। माताएं जो थी वो भजन गाते हुए, साथ में खड़ताल होती थी, मंजीरा होता था और ढोलकी होती थी, और यहाँ से वो बजाती हुई ही जाती थी। वहाँ सत्संग होता था नीचे राजपुर रोड वाले आश्रम में। और उसके बाद में उसी उत्साह में एक बड़ी अजीब सी मस्ती उस समय माताओं की में देखने को मिलती थी। मुझे एक एक का स्मरण हो रहा है। माता मेला देवी जी, उसके बाद में हमारी निर्मल जौली माता जी, निर्मल भंडारी माता जी। ये मतलब एक पूरी, जिसको बोलते हैं ना, एक सीरीज, पूरी एक श्रृंखला है जो अब कभी अगर आंख बंद करके बैठते हैं तो आंखों के सामने आ जाती है। अभी जैसे हमें कल कल की बात है संभवतया, हमारे संतोष जी ने बताया। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो लोग भारत बंधु शर्मा जी के बारे में जानते हैं तो वो पूरा एक बचपन, पूरा जो उनकी उस समय एक जवानी थी और जो कर्मठता थी, और लगातार उर्दू और हिंदी में स्वामी राम के प्रवचनों को लिखते रहना, कलेक्ट करना, ये जो एक उत्साह है ना, जो उत्साह हम लोगों को घर में उस समय प्राप्त होता है जबकि हमारा कोई आने वाला होता है, तो वो उत्साह हमेशा बनाकर रखना, ये इन जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हम लोगों ने सीखा है। तो उन्हीं में से एक भजन जो है, मैं सोच रहा था जब मेरा नंबर आएगा तो मैं करूँगा, लेकिन आज तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे हमारी बहन ने बैट पकड़ा के और कहा कि जाओ भाई बैटिंग करो, है। और वो भी कहाँ, वो भी ओपनिंग जो है, ओपनिंग में खड़ा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, महापुरुषों की कृपा है, आप सब लोगों का स्नेह है, प्रेम है, तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। कोई बात नहीं, आउट जल्दी हो जाएंगे तो देखी जाएगी। आ, भजन आप लोगों को भी स्मरण आ जाएगा। जीवन की घड़ियां वृथा बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है, ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है, इसके सिवाय मार्ग न को, इसके सिवाय मार्ग न को, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो,
ओम जपो हरि ओम जपो। साथी बना लो ओम को, साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को, मन में बसा लो ओम को। वृत्ति न इसकी मन से तो, वृत्ति न इसकी मन से तो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन की वृत्ति संभालिए, मन की वृत्ति संभालिए, भक्ति की ओर डालिए, भक्ति की ओर डालिए। धोना जो चाहे, धोना जो चाहे, मन को धो ओम जपो हरि ओम जपो। मन जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का, करने को सौदा धर्म का। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। ये देखिए सार है, ये हम लोगों का जो भटकाव है वो समाप्त नहीं होता, लेकिन यहाँ इस भजन में अब सार उन्होंने बताया। घट में हरि को पहचान लो, घट में हरि को पहचान लो, श्वासों नर्तन का पाना फिर हो न हो, नर्तन का पाना फिर हो न हो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत पुराना भजन है, और इन भजनों में सच में सार भी है। बड़ा लंबा हो गया भजन, मैं थोड़ा सा इस पक्ष में हूं नहीं, लेकिन इसका एक एक जो
पद था वो बहुत महत्वपूर्ण था और कई इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसकी चर्चा हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में बार-बार भी कर रहे हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मैंने टोपी भी लगाई हुई है और शॉल भी ओढ़ी हुई है। उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपके आश्रम में जो मौसम है उसकी क्या स्थिति है। कल यहाँ पर काफी अच्छी खासी बारिश भी हुई और साथ में जिसको बोलते हैं ओले भी गिरे। काफी अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। आसपास जो है अभी भी स्नोफॉल हो रहा है टिहरी और चंबा के आसपास, चक्रोटा में। मतलब देखा जाए तो पूरा
जिसको बोलते हैं, अगर बाहर से हम देखें तो परम आनंद की स्थिति है। मुझे कल किसी ने कहा कि दिल्ली कब आ रहे हो? मैंने कहा भाई बात यह है, और बचपन में जिस समय हम यहाँ सम्मेलन में आते थे और जब बच्चे यहाँ से जाने लगते थे तो वो पूछते थे कहाँ जा रहे हो? हमने कहा दिल्ली जा रहे हैं। तो वो एक ही सवाल पूछते थे। अब वो महसूस होता है। वो कहते थे कहाँ से? स्वर्ग से कहाँ जा रहे हो? तो हम स्वर्गवासी ही ठीक है यहाँ पर। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सब भी डैश 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 ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि उस शब्द का प्रयोग जो है वो आजकल बड़ी गलत जगह हो गया है परंपरा से। लेकिन अ, आप सब जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि चारों तरफ से जो समाचार यहाँ पर मिलता है, हम लोग तो समाचार पढ़ते नहीं हैं और ना ही जो है वो देखने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त सत्संग में होता है। एक बहन होती है, हमारी सत्संग में जी, एक जी। बहन होती है, शायद उनकी जयपुर गोल्डन में कैंटीन है। हाँ जी, जयपुर हाँ, गोल्डन नंदा। हॉस्टल। हाँ, हाँ, नंदा बहन हाँ, जी, नंदा। उनकी जरा तबीयत, उनके लिए भी प्रार्थना कर लेते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। तो अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। नंदा जो हैं, परिवार जो है उनके यहाँ पहले भी एक बार चले हैं, बाद में भी। लेकिन आइए हम अ, महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जप करके और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं सभी के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। तो आप सभी के स्वास्थ्य की कामना हम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कल आपसे निवेदन किया था, प्रार्थना के अलावा हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं बच जाता। अपने आप को हम शारीरिक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत अपने आप को पुष्ट रखें और डर जो है अपने भीतर ना आने दें। क्योंकि जो भय है, आप लोग सभी जानते हैं कि भय जो है वो आपकी बॉडी की जो टोटल केमिस्ट्री है उसको चेंज कर देता है। आपके अंदर जो रेसिस्टेंस पावर है उसको भी वीक कर देता है। तो आप प्लीज, आप सावधानी तो बरतिए, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अपने जो जो भी लोग हैं उनको भी क्योंकि आजकल आप लोग सभी जानते हैं मीडिया के थ्रू और इन सब चीजों के थ्रू बार बार जब हम देखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। तो आइए हम 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 की चर्चा कर रहे थे। आप लोग सभी अगर चाहें तो पुस्तक अगर आपके पास में है तो आप निकाल लीजिए उसको। श्लोक नंबर 5 और उसका जो अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। इसका जैसा कि मैंने कल आपके सामने निवेदन किया था, काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम और क्रोध इन दोनों से वियुक्त। वियुक्त का अर्थ होता है कि जब आप में काम और क्रोध न रह जाए। एक बात का फिर मैं, क्योंकि कल हमारी एक बहन ने जो प्रश्न किया था
तो उसी संदर्भ में मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान यहाँ पर जो बातें हमको बता रहे हैं वो एक सिद्ध स्थिति है। सिद्ध स्थिति का मतलब जो व्यक्ति उस जगह पर पहुंच चुका है, ये उसका वर्णन है। इसका मतलब हमारे लिए जो आदर्श है, अर्थात हमको वहां पर पहुंचना है और वहां तक बिना पहुंचे हुए हमको रुकना नहीं। मतलब होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा जिस समय आप मेडिसिन भी लेते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि कोर्स जो है एंटीबायोटिक का अगर आप ले रहे हैं तो जो कोर्स होता है वो तो होता है 5 दिन का, और 3 दिन में आपको राहत मिल गई। और जब 3 दिन में आपको जब राहत मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, मेडिसिन छोड़ देते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जो कोर्स है उसको आप पूरा करिए। वो क्यों पूरा करिए? क्योंकि आपको तो लग रहा है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए आपने औषधि ली थी वो काम हो चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो एक जिसको बोलते हैं प्रसुप्त स्थिति में है। इसका मतलब अभी भी है तो सही वो, लेकिन वो जो है वो ऐसी स्थिति में है जैसे कि सो गया। और अगर आप उस समय उपेक्षा करते हैं, पूरा कोर्स अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और आप सभी जानते हैं कि एक एक सबसे खतरनाक जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि वो एंटीबॉडीज आपका डेवलप हो जाता है। वो जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन आपने आधे में छोड़ दी है, वो आपको काम नहीं करते। हम सभी इस सिद्धांत को भली प्रकार से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसी चीज को अगर हम आध्यात्मिक जगत में या साधना के जगत में लेते हैं तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर हम बीच में किसी भी स्थिति को छोड़ देते हैं, साधना करते करते अगर हम सिद्धि को प्राप्त किए बिना बीच में ही छोड़ देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि वो जो साधना है, उस साधना को जब आप करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है वहां। तो इसलिए आप बीच में मत छोड़िए जब तक आपको वो सिद्धि, अर्थात जो आपका आइडियल है, वहां तक जब तक आप नहीं पहुंच पाते। और जितना जितना आप उसके पास पहुंचते जाते हैं उतना उतना वो सूक्ष्म होता जाता है। इसलिए वहां पर सचेत होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप, अगर आप कभी भी रेस में रहे होंगे, रेस अगर आपने लगाई होगी या आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बहुत अच्छा एक प्लेयर रहा है जो कई बार शतक बनाते बनाते रह गया। वो क्यों रह गया? क्योंकि लास्ट टाइम में आदमी को लगता है कि बस अब पा लिया, अब पा लिया, अब पा लिया। उसी चक्कर में जो धैर्य है वो हमारा गड़बड़ा जाता है। वहां पर धैर्य रखने की उतनी ही ज्यादा आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो बातें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ये आइडियल है। आइडियल का मतलब इन तक हमको पहुंचना है। उससे पहले पहले हम इम्प्रूवमेंट तो देख सकते हैं अपने में। हम ये देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे साधना की स्थिति में थोड़ी सी ऊंची कक्षा में पहुंच गए हैं, उसके बाद और थोड़ी सी ऊंची कक्षा में पहुंच गए हैं। लेकिन हम ये चूक ना कर जाएं कि हमको ऐसा लगे कि नहीं, हम बस बस आ गए यहाँ पर। तो भगवान ने एक तरह से हमारे लिए ये एक लक्ष्य रखा है। यहाँ पर वो कहते हैं काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसा। मैं कल का आपको ध्यान दिलाता हूँ ये चेतसाम शब्द का, यत चेतसाम, जिनका चित्त जो है, जिनका चित्त क्या हो गया है, तो कहते हैं जिनका जिनका अपने चित्त के ऊपर अधिकार हो गया है, जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है। चित्त का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया था कि चित्त क्या चीज है, मन है, बुद्धि है और चित्त है। जिस समय आप चित्त बोलते हैं, ये चित्त का अर्थ है जहां से वृत्ति पैदा होती है। जैसे बोलते हैं ना कि जो बुदबुदा पैदा होता है कभी कभी तो ऊपर से होता है,
जब बारिश हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि वो बनता है बुदबुदा, एक ऐसा बनता है जैसे छोटा सा एक गुब्बारा होता है, ऊपर से बूंद गिरी और उसने एक शेप ले लिया, पानी ने एक शेप ले लिया। एक तो वो है, और दूसरा बुदबुदा आपने देखा होगा जब नीचे से बनता है, ऊपर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आपको आश्चर्य होता है कि बारिश भी नहीं पड़ रही है, हवा भी बाहर नहीं चल रही है, उसके बावजूद भी ये जो बुदबुदा है ये बन क्यों रहा है? उसका कारण ही ये है कि वो भीतर से पैदा होता है। चित्त जो है, चित्त का अर्थ क्या है? जहाँ पर आपके सारे के सारे संस्कार एकत्रित हों। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को ही एक तरह से चित्त कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यत चेतसाम का अर्थ क्या हुआ? जिसने बाहर ही नहीं, अर्थात अपनी जो बहिरेंद्रियां हैं, उन बहिरेंद्रियों के ऊपर ही विजय प्राप्त नहीं की है, जिसने अपने मन के ऊपर ही विजय प्राप्त नहीं की है, जिसने अपनी बुद्धि के ऊपर ही विजय प्राप्त नहीं की है, बल्कि जो व्यक्ति अंदर से भी शांत हो चुका है। अब ये जो वियुक्ता नाम शब्द है ना, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। उसका उदाहरण ये दिया जाता है कि यदि आपने बाल्टी कुएं में डाली, बाल्टी जो है आपने कुएं में डाली। अच्छा, आप बताइए, अगर कुएं में पानी है तो बाल्टी में आएगा? बाल्टी में आएगा ना, चाहे वो बाल्टी लकड़ी की हो, चाहे वो बाल्टी सोने की हो, चाहे वो बाल्टी पीतल की हो, किसी भी धातु की हो या लकड़ी की हो, वो पानी अगर उसमें है तो वो आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर उसमें पानी नहीं है तो सूखा हुआ है, अगर वो कुआं सूख गया है, अर्थात उसमें पानी है ही नहीं, तो आप उसमें अगर सोने की भी बाल्टी डालते हैं, उसमें आप यदि सोने की भी बाल्टी डालते हैं, चांदी की बाल्टी डालते हैं, कोई भी बाल्टी डालते हैं, और बिना किसी पक्षपात के उस बाल्टी में पानी आने वाला नहीं है। इसका ये है जो कामक क्रोध वियुक्ता नाम, वियुक्ता नाम का मतलब क्या हुआ कि वो जो कुआं है उसमें पानी है ही नहीं। अब कुछ भी हो जाए चाहे बाहर से कोई भी चीज ऐसी आए जो आपको विचलित करने वाली हो। सामान्य तौर पे जब आप रहे हैं, जब तक पानी था तब तक छोटी छोटी चीजें भी आपको विचलित कर जाती थी, लेकिन अब जब आपने उस पानी को सुखा दिया, वो पानी नहीं रहा। ए, कामक क्रोध वियुक्ता नाम, कामक क्रोध वियुक्ता नाम का अर्थ क्या हुआ कि वो जो कुआं था, आपका जो चित्त था, उस चित्त रूपी कुएं में जो काम और क्रोध रूपी जो जल था, उसको आपने क्या किया? सुखा दिया। अब वो है ही नहीं वहां पर। अब जब वो है ही नहीं, तो किसी भी प्रकार का बाहर से या भीतर से आपके मन में विक्षेप पैदा ही नहीं होगा। ये है जिसको बोलते हैं यत चेतसाम। यति नाम का अर्थ क्या है? यति नाम का अर्थ है जिसने नियंत्रण अपने ऊपर कर लिया है। यति का अर्थ क्या होता है? यति का अर्थ ही आपने दो शब्द आपने सुने होंगे, बड़ा यति है और बड़ा सती है। सती का अर्थ हमने गलत अर्थों में ले लिया। सती का अर्थ यह है सतित्व, अर्थात सत्य की रक्षा, जो जीवन का सत्य है। अगर हम स्त्रियों के बारे में उसको मानकर चलते हैं, तो सती कौन हुई? सती हुई जिसकी एक निष्ठा है। इसी तरह से अगर पति है तो उसको भी एकनिष्ठ हमारे यहाँ कहा गया, उसको भी एकनिष्ठ होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आजकल मनोविज्ञान के अंदर बहुत गहरा चिंतन किया गया। हमारी ये जो चीजें हैं जिनको हम लोग सनातन मानते हैं, या हमारी जो निष्ठाएं हैं, उनके पीछे कारण था, और उसके ऊपर बहुत सा आपने आप अगर कहीं सुनना चाहेंगे तो आप उसको सुन भी सकते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में यदि आप उसको देखेंगे
तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि हमको हमारे जीवन में जो सूक्ष्म चीजें घटित होती हैं उनका हमको अंदाजा नहीं होता है। अब आप आजकल देख रहे होंगे, मैं कल एक देख रहा था वीडियो किसी डॉक्टर का, कि आपको हाथ कैसे धोने चाहिए। आप जो है एहतियात के तौर पर हाथ कैसे धोएं, हम लोग कैसे धोते हैं, और वो जिस तरीके से बता रहे थे, अब आपको लगेगा कि ये सब, ये इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको ध्यान होगा, अगर बुजुर्गों के अंदर आप देखेंगे तो वो जिस समय आते थे शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर, तो वो 3 बार, और कई कई जगह पर तो है कि कई बार वो लोग हाथ धोते थे, और उनकी अलग अलग विधा होती थी। तो हम सोचते थे कि इतनी बार धोने की क्या जरूरत है, वेस्टेज ऑफ क्या है, पानी जो है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में हमको आया कि नहीं, अब तो वो कहते हैं कि आप अच्छी तरह, कितनी तरह से आप उसको हाथ को धोएं। हाथ को धोना भी एक जो है, उसके भी पीछे उनका उन्होंने तरीका बताया, उसके पीछे उन्होंने विशेष विधि और प्रक्रिया बताई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम जिसको मनोवैज्ञानिक धरातल बोलते हैं, उन मनोवैज्ञानिक धरातलों पर भी हमको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम, कहते हैं जो इस प्रकार के व्यक्ति है, अर्थात जिन्होंने ऐसा कर लिया है, जो कामक क्रोध से वियुक्त हैं, जो यति हैं, जो यत चेतसा, अर्थात जिन्होंने अपने चित्त के ऊपर है, उसके ऊपर भी जिन्होंने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, ऐसे अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे जो ज्ञानी हैं, वो क्या होता है, कहते हैं कि वो जो अ, परिपूर्ण है। देखिए, जो विषय है जिनको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण की पहचान क्या है? पूर्ण की पहचान क्या है? जिस समय आप पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं, तो पूर्णता की पहचान क्या है? पूर्णता, आपने देखा होगा कि जब आप भोजन कर रहे होते हैं, संतों को आपने सुना होगा, तो वो क्या कहते हैं, बस पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया का मतलब अब जरूरत नहीं है। पूर्णता का मतलब क्या है कि अब जरूरत नहीं है, अब आवश्यकता नहीं है। वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद, प्राप्त भी क्या करना है, उसका अनुभव करने के बाद व्यक्ति के जीवन में क्या चीज आ जाती है, तो कहते हैं वो पूर्णता आ जाती है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, वो एक तरह से तृप्त हो जाता है। और जब तृप्त हो जाता है, तो उसके अंदर किसी भी तरह का भटकाव भी नहीं रहता। ये जो अतृप्ति है, यही आपको भटकाती है। ये जो अतृप्ति है, यही आपके जीवन में अपूर्णता का अनुभव करती है कि नहीं, अभी पूर्ण नहीं। अच्छा, पूर्णता का अनुभव आपको कब होगा? जब आप पूर्ण को प्राप्त करेंगे।